हेलो बच्चों, आज हम एक खेल खेलेंगे और इस खेल के माध्यम से हम समझेंगे कि वर्ण कितने होते हैं, वर्णों के कौन कौन से भाग होते हैं। तो चलिए हम ये खेल की शुरुआत करते हैं। तो क्या आप सभी तैयार हैं? यस सर। चलिए ठीक है। तो इसमें आप सभी को अपने बारे में परिचय देना है। जो आपको हमने नाम दिया है, जैसे आपका नाम व्यंजन है, आपका नाम क वर्ग है, तो आप सभी को अपना परिचय देना है बारी बारी। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ण के पास चलते हैं और आप अपने बारे में बताएंगे। चलिए, आपका नाम क्या है और अपने बारे में परिचय दीजिए आप। हेलो बच्चों, मैं वर्ण हूँ। मेरी हिंदी में कुल संख्या 44 है। मुझे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वेरी गुड। इसने बताया कि इसकी संख्या कुल हिंदी में 44 है और इसका नाम वर्ण है और इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो इसी के इस साइड में स्वर खड़ा है और इसके इस साइड में व्यंजन खड़ा है। तो इन दोनों से हम बारी बारी परिचित होंगे। सबसे पहले हम स्वर के पास चलते हैं और स्वर से बात करते हैं। तो हाँ, आप बताइए अपना नाम क्या है और अपने बारे में परिचय दीजिए आप। हेलो बच्चों, मेरा नाम स्वर है। मेरी संख्या 11 है। मुझे मुख्य 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। मुझे आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। धन्यवाद। इसने बताया कि इसका नाम स्वर है और इसको आप स्वतंत्र रूप से भी बोल सकते हैं। इसकी संख्या हिंदी में 11 है और इसके भी 2 भाग हैं। तो इसके दोनों भाग से हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। तो इसी के पास में एक स्वर खड़ा है जिसका नाम ये ह्रस्व स्वर है और इससे हम बात करते हैं। इसका परिचय इसके मुख से लेते हैं। बताइए अपने बारे में। हेलो बच्चों, मेरा नाम ह्रस्व स्वर है। मेरे कई नाम है, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर एवं ह्रस्व स्वर। मैं स्वर्ण का एक भाग हूँ। मेरी संख्या 4 है। ए आ ए ई उ री। मैं आप मुझे मात्र 1 सेकंड में बोल सकते हैं। धन्यवाद। वेरी गुड। इसने बताया कि इसमें कुल वर्णों की संख्या 4 है, अ ई उ री, और इसको मात्र 1 सेकंड में बोला जा सकता है। वेरी गुड। इसके बाद हम अगले स्वर के पास चलते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? आप अपने बारे में बताइए। मेरा नाम दीर्घ स्वर है। मेरे अनेक नाम हैं, जैसे गुरु स्वर और एक द्विमात्रिक स्वर। मेरे को बोलने में 1 सेकंड 2 सेकंड का समय लगता है। मेरे 7 वर्ण हैं, आ ई उ ए ओ औ। वेरी गुड। इसने बताया कि इसका नाम दीर्घ स्वर है और इसमें वर्णों की संख्या कुल 7 है और इसको बोलने में मात्र 2 सेकंड का समय लगता है। इसको गुरु स्वर भी कहते हैं और इसको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो चलिए, इसके बाद हम ये तो यहाँ तक हम स्वरों से परिचित हो लिए। तो बच्चों, आपको स्वरों के बारे में समझ में आया? yes, चलिए, इसी खेल के माध्यम से अब हम व्यंजन से परिचित होंगे। तो चलते हैं व्यंजन के पास। तो वर्ण के ही पास में व्यंजन खड़ा है, तो व्यंजन से हम बात करते हैं। हाँ, तो आप अपने बारे में बताइए। हेलो बच्चों, मेरा नाम व्यंजन है। मेरी कुल संख्या 33 है। मैं स्वतंत्र रूप से नहीं बोला जाता हूँ। मैं स्वरों की सहायता से बोला जा सकता हूँ। मैं मुंह के कई अंगों से बोला जाता हूँ। धन्यवाद। वेरी गुड। इसने बताया इसका नाम व्यंजन है और ये स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इसकी संख्या जो है 33 है। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं क वर्ग के पास। देखते हैं कि ये कहाँ से बोला जाता है, मुंह के कौन से हिस्से से बोला जाता है। हाँ, तो अपने बारे में आप बताइए। हेलो बच्चों, मैं क वर्ग हूँ। मेरे 5 वर्ण हैं और मैं कंठ से बोला जाता हूँ। इसने बताया कि इसका नाम क वर्ग है, उसमें भी 5 वर्ण आते हैं और ये कंठ से बोले जाने वाला वर्ग है। चलिए, इसके बाद अगले वर्ग से परिचित होते हैं। आप बताइए अपने बारे में। हेलो बच्चों, मैं 6 वर्ग हूँ और मेरे 5 वर्ण हैं और मैं तालु से बोला जाता हूँ। इसने बताया कि ये च वर्ग है और ये तालु से बोले जाने वाला वर्ग है। वेरी गुड। अगले वर्ग से बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए। हेलो बच्चों, मेरा नाम ट वर्ग है। मेरे अंदर 5 वर्ण है। मुझे मुर्दा से बोला जाता है। इसने बताया कि इसका नाम ट वर्ग है, इसमें भी 5 वर्ण आते हैं और ये जो है मूर्धा से बोला जाता है। वेरी गुड। अगले वर्ग के पास चलते हैं। तो बेटा, आप बताइए अपना नाम क्या है? हेलो बच्चों, मेरा नाम त वर्ग और मेरे 5 वर्ण है और मैं दंत से बोले जाता हूँ। इसने बताया कि इसका नाम त वर्ग है और ये जो है दंत से बोले जाने वाला वर्ग है पूरा, और इसमें भी 5 वर्ण आता है। चलिए, अगले वर्ग से बात करते हैं हम। इसी के पास में अगला वर्ग है। आप अपने बारे में बताइए। हेलो बच्चों, मैं प वर्ग हूँ। मेरे 5 वर्ण हैं और मुझे ओष्ठ से बोला जाता है। वेरी गुड। ओष्ठ से बोला जाता है इसको। इसका नाम प वर्ग है और इसमें भी 5 वर्ण आते हैं। अगले वर्णों से हम बात करते हैं। अगले वर्णों को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? अगली कैटेगरी जो है वो है अंतस्थ व्यंजन की। इनसे हम बात करते हैं। हाँ, अंतस्थ व्यंजन आपका नाम है। आप अपने बारे में बताइए। हेलो बच्चों, मेरा नाम अंतस्तन व्यंजन है। मेरे सिर्फ 4 वर्ण हैं।
इसने बताया कि इसका नाम अंतस्थ व्यंजन है और इसमें भी 4 वर्ण आते हैं। अगले व्यंजन से हम बात करते हैं। हाँ, आप बताइए आपका नाम क्या है? हेलो बच्चों, मेरा नाम उष्म व्यंजन है, मेरे 4 वर्ग हैं। इसने बताया कि इसका नाम उष्म व्यंजन है और इसमें 4 वर्ण आते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया सब कुछ? तो अब आपको जो भी एक बात और ध्यान रखनी है कि अभी हमने वर्णों के बारे में सीखना शुरू किया है, तो यहाँ पे हमें हिंदी में मात्राओं का भी पूरा ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो जो स्वरों के जो चिन्ह होते हैं उनको हम मात्राएं बोलते हैं, आपको पता है? चलिए, तो इसका पूरा मात्राओं का आपको ध्यान रखना है। तो जहां भी आपने मात्राओं में अगर गलती कर रखी है तो आप मात्राओं को सुधार लेवें। ठीक है, वेरी गुड। यहां तक आपको समझ में आ चुका है? वेरी गुड।